नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। बोधगया स्थित महाबोधि संस्कृति केंद्र में रविवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 7वां स्थापना दिवस पूरे भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि पार्टी के संरक्षक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सीएम जीतनराम मांझी द्वारा केक काट कर किया गया। चैनल जो है RNN, मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़े। जिस हिसाब से आज मीडिया का रोल है, लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है, निष्पक्ष और स्वच्छ न्यूज़ दिखाएं और गरीबों के बीच में जाएं ताकि उनकी समस्याओं को जितना उजागर करेंगे तो सरकार की नज़र में आएगा और लोगों की नज़र में आएगा। लोग आगे बढ़ कर के उनको मदद करेंगे। यही आज के समय के मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। मेरी शुभकामना है ये चैनल अपने जो जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही है, उसको बखूबी निभाए, आगे बढ़े। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोहिया और बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाती है, लेकिन उनके विचारों को आत्मसत्ता नहीं करती। लोहिया और बाबा साहेब ने जो कहा था, अगर सरकार उस पर अमल करे तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रह जाए। सबकी शिक्षा अगर एक समान हो जाए तो सबका कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन लोग सिर्फ बातें करते हैं, उस पर अमल कोई नहीं करता। वहीं पार्टी के 7 साल होने के सवाल पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कहा कि हमने पार्टी बनाई थी तो लोग हम पर हंसते थे, कहते थे कि जीतनराम मांझी क्या पार्टी चला पाएंगे, और हमने कर दिखाया। जब समता पार्टी बनी थी उस समय नीतीश कुमार के बुलावे पर मात्र 10 से 12 लोग आते थे, लेकिन जब हमने पार्टी बनाई तो 1 विधायक हुए, फिर 1 से 4 विधायक हुए और 1 MLC भी हैं। हमारे बुलावे पर कहीं भी कार्यक्रम होता है तो 10,000 लोग जाते हैं। अब इसी से समझ जाएं कि हम कहाँ हैं। क्योंकि आज के दिन 7 साल पूर्व एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से था, और बिहार के बहुत सारे विद्रोहियों जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में कहीं न कहीं उनका स्थान था, सभी ने मिलकर के एक संगठन का नाम दिया जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर है, जो गरीबों की आवाज बन सके, असहायों की सेवा कर सके, जो जात पात पर विश्वास नहीं कर सके, सभी को एक लेकर चले, जो हम में विश्वास रखे, एकता में विश्वास रखे, इसी का नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पड़ा। और आज कारोबार चल चुका है और हम लोग 7 साल के मिसाल के तौर पर हम अपना सफर तय किए हुए हैं। इसका गवाही आज के ऐतिहासिक जो सभागार है बोल गया था, उसका गवाही दे रहा है। और आने वाला समय में भी जिस तरह से हमारे बिहारी बात करता है नारायण मांझी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी जो टीम है, जितने भी उनके सम्मानित साथी हैं, मुझे विश्वास है और गर्व ये है कि आप सब युवा साथी, आप सब ऊर्जावान साथी, आप सब जोशीला साथी, जिनके अंदर में एक आग है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दबों कुचलों की आवाज बनने के लिए, आप सब इसी ऊर्जा और इसी संकल्प से हम समझते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आने वाला समय में बहुत आगे जाएगा। गया नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इसका नाम होगा। हम बैठने वालों में से नहीं है, हम थकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं, जो पहाड़ का सीना काटने के दम रखते हैं, हम वहाँ से आए हैं। सबसे पहले आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का 7वां जो स्थापना दिवस है, उसके लिए हम सब लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से 7 साल हम लोगों ने गुजारा, जिस पार्टी को लेकर के चले, जिसके बारे में बहुत सी आशंकाएं थी, सभी आशंकाओं को आप सभी कार्यकर्ताओं को बल पर निर्मूल करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। हम लोग जगत के हम लोगों को पीछे ढकेलने के लिए बहुत सारी बातें और कवायदें होती रही हैं, बावजूद उसके आपका साहस और आपका विश्वास के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं।
आगे सिर्फ विधानसभा विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही नहीं बोल रहे हैं, हम लगता है कि जन जन में हम अपनी बात को रखने में सफल हो गए हैं आप सब बदौलत। और न सिर्फ गया में, न सिर्फ बिहार में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी ये बात की चर्चा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बिहार में काम कर रही है और उसके नेता, उसके कार्यकर्ता बहुत प्रतिबद्ध हैं आगे बढ़ने के लिए, मुकाम पाने के लिए। तो इसके लिए हम आप लोगों को खूब आभार व्यक्त करते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं और ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि किस मकसद से पार्टी की स्थापना हुई है और उसको आगे लेकर के हम चले हैं। तो भले ईर्ष्यावश कोई नहीं कहे, लेकिन सच्चाई है कि जो अन्य पार्टियां सोचती हैं उस सोच से अलग हट करके हम लोग अपना काम करते हैं। और वो ये है कि अन्य पार्टियां एक गेम पकारे में सत्ता प्राप्ति करने के लिए गठजोड़, दल बदल, इधर उधर आना जाना की बात करते हैं, लेकिन हम लोग सत्ता की परवाह नहीं करते हैं। हम लोग जन उन्मुखी जो बातें हैं, समस्याएं हैं, उसको सामने लेकर के आगे बढ़ते हैं और जनता में जाते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिन ऐसा था कि जो हम लोग पेड़ के नीचे भी बैठ कर मीटिंग करते थे और आज ऐसी जगह में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों का जो मेहनत है पूरा छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर इशारा करता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आए दिन हम लोग ये महसूस करते हैं कि बहुत सारे समस्याएं हम लोग की आती है। उसका मुख्य कारण यही है कि हमें लोग छोटी नजर से रखते हैं। उसका कारण ये है कि हम संगठित नहीं हैं। हम संगठन को, हम अपनी शक्ति को दूसरे के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए अपने तमाम प्यारे भाइयों बहनों से मेरे विनम्र विनती होगी कि अपना घर है। दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून की वातावरण में गया शहर की गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोध गया रोड में गया क्षेत्र का भव्य होटल दबोधी पैलेस रिसोर्ट होटल में बड़े बड़े बैंकेट हॉल, बड़े बड़े गार्डन, रिंग सेरेमनी, शादी, पार्टी या मीटिंग, हर एक आयोजन के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम। हमारे यहाँ आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल कीजिए। दबोधी पैलेस रिसोर्ट बोध गया मेन टेम्पल 80 फीट टेम्पल के नजदीक है। हमारा पता गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बोध गया रोड, गया बिहार। हमारा मोबाइल नंबर 9341512720। दबोधी पैलेस रिसोर्ट बोध गया। RNN चैनल को बहुत हम शुभकामना देते हैं और आपको भी बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने जो है अभी चैनल स्टार्ट किया है। और तमाम बिहार वासियों को और गया जिला के साथियों से अपील करता हूँ कि ऐसे चैनल के साथ जुड़ करके जो गांव और शहर में जो जन समस्या है उसको अपने माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहिए। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है
जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके, बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP+ सीरीज। टफ हरदम।